अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। बहुत दिन से मेरी आपसे इस तरीके से किसी टॉपिक पर बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक टॉपिक पर बात की जाए आपसे। मेरा आज का टॉपिक है ये शख्स। देख रहे हैं ना आप, लगभग हम में से हर इंसान इसे जानता है। बताने की जरूरत नहीं, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, जिसने दुनिया के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया। ये शख्स चला था कुरान शरीफ के हरफों को, कुरान शरीफ के मायनों को, कुरान शरीफ की आयतों को बदलने के लिए। इसने अदालत में पिटीशन भी डाली थी कि कुरान करीम की कुछ आयतें जो इसके नजरिए से, नऊज़ बिल्लाह, इसके नजरिए से इसको गलत लगती थी। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर तो एक हुरूफ भी गलत नहीं है। वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की हिफाजत में है। कोई भी कयामत तक आने वाला इंसान उसके अंदर जरा सी भी रद्दो बदल नहीं कर सकता। तो फिर इसकी औकात ही क्या थी? आज इसका अंजाम पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा देख रहा है। जिस दुनिया को हासिल करने के लिए इसने दीन को छोड़ा, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए इसने अपने मजहब को, अपने धर्म को, इस्लाम को छोड़ा, आज उस दुनिया ने ही इसे ठोकर मार दी। ऐसे शख्स जो अपने घर को छोड़कर जाएगा, उसका यही हश्र होगा। हमेशा याद रखना, मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में सिर्फ अपने ही लोग काम आते हैं, और जो अपनों को ठुकरा दे उसका क्या अंजाम होगा? वही अंजाम इस शख्स का हुआ। आज ये इतना परेशान है, दुनिया से मदद मांग रहा है, नहीं मिल रही है। उस दुनिया से मदद मांग रहा है कि जो मेरी रोजी के अंदर अगर 10 चावल के दाने अल्लाह ने लिख दिए तो वो 11 कोई नहीं कर सकता, वो 10 ही रहेंगे। उस दुनिया से ये मदद मांगता है। ये दुनिया इसकी क्या मदद करेगी? जब तक सांस चल रही है ना, ये सांस, तब तक अल्लाह ने मौका दिया है मुझे भी, दुनिया के तमाम इंसानों को, और इस रिजवी को भी, और माफ कीजिएगा जितेंद्र त्यागी को भी। हम सब इंसानों से हमेशा गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जाता है, माफी भी मांगी जाती है। इतिहास के अंदर, इस्लाम के इतिहास के अंदर एक शख्स गुजरा है, फिरौन। फिरौन को अल्लाह पाक ने ना जाने कितनी बार मौका दिया, बेहिसाब मौका दिया, पर वो फिरौन हमेशा अल्लाह से माफी मांगता था और हमेशा गुनाह करता था। आखिर एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह की तरफ से फिरौन की पकड़ आ गई। चलो मैं आपसे बाकी बात करता हूं। पहले मैं आपको जितेंद्र त्यागी का वीडियो दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से दूसरों लोगों से मदद मांगता है। जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर, अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए।
मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं मेरी मदद की। मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है और हमेशा यही दुआ रहती है कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह या अल्लाह तो मुझे मुसलमान ही उठा। भाई देखो, गुनाह तो सबसे होते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन गुनाहों की माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस शख्स ने तो माफ़ी नहीं मांगी बल्कि बगावत की है और अल्लाह से बगावत की है। अल्लाह के कुरान को बदलने चला था, अल्लाह के कुरान की आयतों को बदलने चला था, आज अल्लाह ने इसको भी बदल के रख दिया। ऐसे ही होता है। मालिकुल मुल्क है वो, कायनात का मालिक है वो, जो चाहता है वो होता है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, फिर इसकी औकात ही क्या थी? बताओ आप, कोई औकात है इसकी या मेरी या किसी भी इंसान की? कोई औकात नहीं। ऐसे ही जो भी अल्लाह से बगावत करता है, जिसने भी अल्लाह से बगावत की है, हर दौर में, हर वक्त में उसके लिए अल्लाह ने सजा भी तय करी है। बात कर रहे थे फिरौन की, तो फिरौन के ऊपर तरह तरह के अजाब आए अल्लाह की तरफ से। कभी उसके महल के अंदर खून का अजाब आया, पानी में खून, खाने में खून, जहां देखता था वहां खून खून नजर आता था। फिर वो अल्लाह से तौबा करता था, माफी मांगता था, तो अल्लाह उसके उस अजाब को, उसकी तौबा की दुआ मांगता था, उसकी तौबा की वजह से अल्लाह उसे माफ कर दिया करता था और उसको फिर से पहले जैसा उसके हालातों को बना दिया करता था। एक मर्तबा उसके ऊपर अजाब आया मेंढकों का, कि उसको मेंढक ही मेंढक नजर आते थे। फिर उसने तौबा करी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने उसके उस अजाब को भी हटा दिया। कई मर्तबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मौके अल्लाह ने दिए कि अब तुम सुधर जाओ, अब तुम माफी मांग लो, आ जाओ सही रास्ते पर। लेकिन वो हठी इंसान था, अपने पैसे को सब कुछ समझता था। ताकत अल्लाह ने उसे दी थी, ताकत देने वाला भी अल्लाह ही। अल्लाह ने उसे ताकत दी थी, उसने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया। और जिस दौर में जो इंसान भी अपनी नाजायज ताकत का नाजायज फायदा उठाएगा ना, तो उसका हश्र बुरा ही होगा। क्योंकि जुल्म एक ऐसी चीज है कि जो अल्लाह के नजदीक बिल्कुल पसंद नहीं। उस जुल्म करने की वजह से अल्लाह पाक एक दिन सल्तनती की सल्तनतें पलट देता है। कितने बड़े बड़े जालिम गुजरे दुनिया के अंदर, और इस आदमी ने, जितेंद्र त्यागी ने, तो सिर्फ अपने ऊपर जुल्म किया। इस्लाम को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह की हिफाजत है। तो फिर ये क्या कुरान करीम की आयतें बदलेगा? इसके बस की क्या बात है? मेरी इसके लिए, अब भी मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसको हिदायत अता फरमा दे। अभी वक्त है, जब तक सांस चल रही तब तक वक्त है कि अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अल्लाह माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। ना जाने कितने लोगों को उसने माफ़ किया है। और घर वापसी कर, जहाँ पैदा हुए तुम, मुसलमान धर्म में पैदा हुए तो मुसलमान ही बनो ना। क्यों अपने धर्म को छोड़ रहे हो? और छोड़ने के अलावा, छोड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन छोड़ने के अलावा तुम जो ये हरकतें करते हो ना, कि फिर कमियां निकालते हो, मुसलमान के खिलाफ बोलते हो, मुसलमान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, सुन्नतों के खिलाफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हो। अल्लाह कैसे तुमको, कहां तक परमिशन देगा भाई, कहां तक परमिशन देगा? जबकि हमारे मुल्क का बादशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो और सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। तो फिर तुम जैसे लोग क्यों मुसलमान होकर मुसलमान धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हो, जो कि तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। खैर, अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, मेरी अल्लाह से यही दुआ है। अच्छा दोस्तों, चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में।